ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम चर्चा करेंगे सोल पर्पस के ऊपर। सोल पर्पस क्या है और अगर हमारे लिए कोई सोल पर्पस बनाया हुआ है ईश्वर ने तो उसे कैसे पहचाने, उसके ऊपर काम कैसे करें, और ऐसे 10 साइन भी आज हम देखेंगे जो कि उन लोगों को मैच करेंगे जिनके लिए सोल पर्पस बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हर एक इंसान के लिए सोल पर्पस नहीं बनाया गया होता है, कुछ चुने हुए लोग होते हैं और ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने जो है सोल पर्पस बनाया हुआ होता है। लेकिन सारे लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे लिए भी कोई सोल पर्पस रखा होगा। ठीक है, तो इसके कुछ साइंस आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोग हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। अगर आपसे भी ये साइंस मैच होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी कोई सोल पर्पस बनाया हुआ है। तो चलिए साइंस के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। साइन नंबर 1, डिटैचमेंट सा फील होना। ऐसे लोग बचपन से ही अकेले रहते हैं और हालांकि उनको अकेला रहना पसंद नहीं होता है, लेकिन उनको लोगों के साथ घुल मिलना ज़्यादा नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये लोग जो है सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। पता नहीं कितने ज़्यादा बर्थ इन्होंने लिए होते हैं और ये बहुत इनकी जो है ओल्ड सोल होती है, इसीलिए उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो किसी और में उनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जो है किसी से भी अटैचमेंट फील ही नहीं कर पाते हैं। ऐसी लोगों की जो नज़र है वो बहुत तीक्ष्ण होती है बचपन से ही। आगे वाला इंसान क्यों बोल रहा है, कौन से भाव से बोल रहा है, इनको तुरंत पता चल जाता है। या नफ़रत है उनके बोलने में या फिर कोई स्वार्थ है, ये कैच कर पाते हैं। और ये जो उनका इंट्यूशन पावर होता है यही डिटैचमेंट का कारण होता है। तो इसीलिए ये जो लोग हैं अकेला रहना पसंद करते हैं, मतलब कि ये अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे वाले इंसान को जब भी ज़रूरत होगी तो ये मदद करते हैं, लेकिन जब इन लोगों को ज़रूरत होती है तो ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। और इनको ज़्यादातर लोग जो है वो सोलमेट फैमिली से ही मिलते हैं, जो कि पिछले जन्म में अगर इनकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, ऐसे ही लोग इनको इस बर्थ में भी मिलते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे गिने इनके लाइफ में जो है वो स्टे करते हैं। साइन नंबर 2, नाकामयाबी हाथ आना। तो ऐसे जो लोग होते हैं चूजन वन, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले उनको नाकामयाबी ही हाथ में आती है। स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है सक्सेस नहीं होते हैं किसी भी फील्ड में। और वो ये जो लोग हैं वो उसी फील्ड में सक्सेस होते हैं जिस फील्ड के लिए ये बने हुए हैं। इसके पीछे का रीज़न ये होता है, अगर किसी फील्ड में इनको कामयाबी मिलती है तो ये सोल पर्पस के पास पहुंचेंगे ही नहीं। साइन नंबर 3, भगवान के ऊपर आस्था इनकी बहुत कम होती है, क्योंकि ये खेलकूद में भी बहुत अच्छे होते हैं, स्टडीज़ में भी अच्छे होते हैं, स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है इनकी, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी इनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये हमेशा भगवान को कोसते हैं, इन्हें लगता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इनकी लाइफ जो है स्टक चलती है। साइन नंबर 4, हमेशा हॉनेस्ट रहना और सच का साथ देना। हालांकि इनके लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं घटित होती है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, मनी ब्लॉकेज होता है, सारा सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहुत हॉनेस्ट होते हैं, धर्म के हिसाब से चलते हैं और सच का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर उनका टेस्ट होता है, भगवान भी ये देखते हैं कि सारा सब कुछ गलत होने के बावजूद भी ये इंसान कितना सही रास्ते से चलता है। साइन नंबर 5, पक्षपात नहीं करना, चाहे घर के लोग हो या फिर बाहर के लोग हो। जो गलत है तो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर घर के लोग भी गलत काम करते हैं तो ये लोग जो है चूजन वन वो मुंह पर बोल देते हैं कि ये बात गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। ये इनके खून में ही बसा होता है। तो हमेशा सत्य के साथ रहना, धर्म के साथ रहना, ये इनकी जो है आदत सी होती है। साइन नंबर 6, हद से ज़्यादा हॉनेस्ट होना। जैसे कि अगर किसी के पैसे हमारे पास गलती से भी आते हैं तो ये लोग सामने से रिटर्न करेंगे, अगर किसी के पॉकेट में से गिर जाते हैं तो ये सामने से उनको दे देंगे। ऐसी हॉनेस्टी जो है आजकल के युग में नहीं मिलती है। तो ये लोग जो है किसी भी युग में जन्म ले ये हॉनेस्ट ही रहते हैं, चाहे आगे का इंसान इनका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन फ्री में इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। साइन नंबर 7, इनके मन का भाव बहुत अच्छा होता है। आगे वाला इंसान अगर पेन में है तो इनको बहुत दुख होता है, अगर
आगे वाला इंसान खुश है, खास करके इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से खुशी होती है किसी पर्सन को, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। आजकल के लोग जो है 3D वर्ड से ऑपरेट करते हैं। किसी का बुरा होता है तो उनको बहुत मज़ा आता है, किसी का अच्छा होता है तो उन लोगों को जो है बहुत दुखी होती है। तो इस तरीके का ज़माना है आजकल का। लेकिन ऐसे लोग जो है, जो चूजन वन हैं, किसी का बुरा देखकर इनको बहुत बुरा लगता है। साइन नंबर 8, सेल्फ डिपेंडेंसी की भावना होना। आजकल के जो लोग हैं वो दूसरे के ऊपर रहते हैं, मतलब कि औरों के डिपेंडेंसी में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना, खुद का काम खुद से ही करना, किसी को तकलीफ ना देना, ऐसी भावना होती है इन लोगों की। खुद का जो है ख्याल रखना और औरों का भी ख्याल रखना, ऐसी भावना इन लोगों की होती है। चाहे इनके लाइफ में लाख परेशानी हो, लाख इनके लाइफ में दुख हो, कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन ये इनकी भावना होती है। साइन नंबर 9, डिससेटिस्फैक्शन की भावना इनके मन में लगी रहती है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो चीज़ है जो कि मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ तो चीज़ है जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करना है समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसी भावना इनके मन में बचपन से ही होती है। क्या करूं क्या नहीं, ऐसा जो होता है भाव इनके मन में हमेशा होता है। क्योंकि देखिए, ये अनअवेकन लोग होते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल पता नहीं होती है। स्पिरिचुअल जर्नी पे ये बिल्कुल चले हुए नहीं होते हैं। और जो इर्द गिर्द इनके एंजल्स होते हैं वो हमेशा उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, बहुत कुछ गूढ़ रहस्य है जो कि जानना है आपको। तो इसीलिए इनका जो डिससेटिस्फैक्शन वाला भाव होता है वो हमेशा लगा रहता है। मुझे कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ जानना है, ये वाला भाव। और जब इनका सेल्फ अवेकनिंग होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, उसके बाद ये वाली भावना जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये भावना उत्पन्न होती है कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना बाकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्या करना चाहिए हमें। ये वाली भावना हमेशा लगी रहती है। और ये भाव भी उनके ख़त्म हो जाते हैं जब वो सोल पर्पस पर काम करते हैं। उसके बाद वो सोल सेटिस्फैक्शन में चले जाते हैं और उनको बहुत सुकून मिलता है जब वो काम करते हैं जो एक्चुअल में उनको करना है। साइन नंबर 10, लोग अपने आप इनसे छूट जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भगवान जो है हमेशा इनकी पल पल की खबर रखते हैं, कौन इनके लाइफ में आता है, कौन जाता है। जो इंसान इनके लिए सही है वही इंसान उनके लाइफ में टिका रहता है। जो इंसान आगे चल के धोखा देने वाला है वो पहले से ही निकल जाता है। तो ऐसे लोग जो है, जो चूजन वन लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में कोई टिकता क्यों नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन बाद में इनको पता चलता है, धीरे धीरे सारे रहस्य इनके सामने खुल जाते हैं। साइन नंबर 11, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके ऊपर निगेटिविटी का साया होता ही है। क्योंकि निगेटिविटी बहुत ट्राई करती है कि अनअवेकन ही रहें, बिल्कुल भी सोल पर्पस के पास पहुंचना भी नहीं है, पहुंचने देना ही नहीं है। और हर तरीके का जो है नाकामयाब कोशिश जो है निगेटिविटी का होता ही है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं और निगेटिविटी कभी ना कभी ख़त्म होती ही है। ठीक है, तो निगेटिविटी का साया मतलब क्या, हमेशा नींद आना, आंखों में नींद भरी रहना, कुछ चीज़ें समझ से बाहर होना, और सुख का और दुख का एहसास ना होना, और एक ऐसा लगना कि कवच के अंदर, किसी शील्ड के अंदर जो है बंद है, और कुछ ऐसे आभास होना जिससे डर लगे, घर में भी डर लगे, बाहर भी डर लगे। ऐसी चीज़ जो है इनके साथ हमेशा चलती है और आगे से देखती है, तो इसलिए डर लगा रहता है मन में अगर वो अकेले घर में रहते हैं ना। चिड़चिड़ापन होना, हमेशा गुस्सा करना, और छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़ापन हमेशा रहना, एक डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में ये जीते हैं। तो ये सब कुछ होता है, ये निगेटिविटी के कारण होता है। और जब निगेटिविटी इनसे हटती है, बाहर होती है, तो ये बहुत स्पीड से जो है आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत तरक्की करते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी इनको मिलते हैं, और ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत कम है, और हर एक को जो है सोल पर्पस मिला हुआ होता है, लेकिन छोटे बड़े लेवल पे मिला होता है। तो चलिए जानते हैं कि सोल पर्पस को कैसे पहचानें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक इंसान जो है अपने लाइफ में कोई ना कोई चीज़ मांगता ज़रूर है भगवान से कि मुझे किसी भी हालत में ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की होती है, शादी से पहले वो बोलती है, जब बच्ची होती है छोटी सी, कि मुझे एक
प्यार भरा इंसान चाहिए, मैं उनसे शादी करूँगी और मैं बहुत प्यार से जीऊँगी। ठीक है, ये उसका सपना होता है। लेकिन अगर वो बड़ी होती है, वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाती है और वहाँ पे प्यार भी हो जाता है, लेकिन एक स्टेज आने पर वो लड़की जो है वो जो है अकेली पड़ जाती है, सेपरेशन आ जाता है, तो उसके सारे सपने जो है वो चूर चूर हो जाते हैं। उसका जो बचपन का सपना था वो टूट जाता है। तो ऐसे में वो बहुत रोती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस केस में कैसे सोल पर्पस को पहचाने। तो जब वो रोती है, बहुत रोती है, तब वो सोचती है मानो कि शायद मेरा कोई दोस्त होता जो कि मुझे संवारता, इस हालत में मुझे संवारता। मैं इतना ज़्यादा दुखी परेशान हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है मेरा दुख ज़ाया करने के लिए। तो वो सोचती है कि मैं जब बड़ी होंगी, जब मैं समझदार हो जाऊंगी, उसके बाद जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत रोती है, जब सेपरेशन में बहुत रोती है, तो मैं उनको स्पीच दूंगी, सोशल मीडिया पर ऐसा स्पीच करूंगी जहां पर वो अपने आप को जो है संवार सके। तो ये हो गया उसका सोल पर्पस। ठीक है, जिसकी चाह उसने रखी थी वही उसे नहीं मिला, और जब वो टूट गई तो उसके मन को इतना ज़्यादा चोट पहुंचा और उसने ये डिसाइड किया कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सारे जो डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन है उसे संवारने का काम मैं करूंगी। तो ये उसका सोल पर्पस हो गया। तो इसी तरह हर एक इंसान के लाइफ में जो चीज़ उसे नहीं मिल रही है और उसे पूरा करते 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 जब वो टूटता है और किस तरीके से वो संवारता है अपने आप को, ठीक है, उसकी जर्नी कैसे बनती जाती है, कौन सी चीज़ उसके लिए काम आती है, अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है कि मैंने ये किया उसके बाद मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने ये चीज़ अपनाई तो इसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, ये सब जानकारी जब वो इकट्ठा करता है और वही जानकारी आगे चलकर वो लोगों को बांटता है। तो ये सोल पर्पस का ट्रेनिंग होता है और उस ट्रेनिंग में उसे हर एक चीज़ अपनाने के लिए कहा जाता है। इस रास्ते से जाओ, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा है तो दूसरा उपाय करके देखो, तीसरा जो अपने आप को जो काम में आता है वही आप लोगों को एडवाइस करो कि कैसे करना है, किस रास्ते से जाना है, ये आप गाइड करो लोगों को। तो ये होता है सोल पर्पस, समझ रहे हो। तो अभी आपके लाइफ में जो चीज़ आपको नहीं हासिल हुई है और जब आप टूट चुके हो और वही चीज़ आपको हासिल करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग जो टेक्निक है वो अपनाने हैं, रास्ते अलग अलग अपनाने हैं, और जब आपको सक्सेस मिल जाती है उस चीज़ में तो वही चीज़ आपको लोगों को बतानी है, लोगों को हेल्प करना है कि ये रास्ता अपनाइए और आपको अचीवमेंट मिलेगी, पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। तो हर एक पर्सन की लाइफ अलग होती है, चाह अलग होती है, और उसी तरीके से उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। बचपन से ही उसके दिमाग में वही चीज़ डाल दिया जाता है कि तुम्हें ये चीज़ की चाह करनी है, फिर वही चीज़ उससे नहीं दूर ली जाती है, छीन ली जाती है। फिर वो अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करता है और अपने आप को बनाता है, बनाकर वो खड़ा रहता है और 10 लोगों को और खड़ा करता है। तो ये है सोल पर्पस, ठीक है। तो ये हो गया इंसानों के रिलेटेड। अभी बहुत सारे सोल पर्पस होते हैं, जैसे कि जानवरों के लिए कुछ करना होता है। कोई लोग जो है जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, कोई इंसिडेंट्स उनके लाइफ में ऐसे घटित होता है कि वो जानवरों की सेवा करें, अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि जो लड़की प्यार में धोखा खाती है और वो जाके एनिमल्स को प्यार करे तो ये पॉसिबल है? नहीं है, उसे वो प्यार उमड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई एनिमल लवर है और उसका बहुत फेवरेट एनिमल जो है जिसे वो घर में रखती थी वो चला गया, ठीक है, इस दुनिया से चला गया, अगर उस लड़की को आप बोलोगे कि लोगों को गाइडेंस दे प्यार के रिलेटेड, ठीक है, अपने आप को कैसे संवारे, डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन कैसे बने, इसका गाइडेंस दे, तो क्या वो एनिमल लवर ये गाइडेंस दे सकती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम अपने आप को जैसे बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, वही लोगों को एडवाइस देना होता है, वही करना होता है, ठीक है। तो एनिमल लवर का सोल पर्पस अगर आपको मिला है तो वहाँ पर आप एनिमल की सेवा करते हो, उनको अच्छा बनाते हो और समाज में जो है छोड़ देते हो। और यहाँ पर अगर आप बहुत सारे एक टारगेट दिया जाता है, अगर इतने जो एनिमल्स है अगर अच्छे से आप बचा लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा उसमें उन्नति होती है और अलग अलग तरीके से जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, फाइनेंस मिलता है अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। कोई लोग जो है उनके लाइफ में जो है पेड़ पौधे बनाने के लिए, लगाने के लिए सोल पर्पस मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रखे,
ठीक है, उग्रता और जो ठंडी है इसका बैलेंस बना के रखे। इसलिए तो सोल पर्पस इसलिए बनता है जिसमें समाज की सेवा हो, जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो, लोगों की भलाई हो, ना कि पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा करना है तो मैं सोल पर्पस से जुड़ जाता हूँ और मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सोल पर्पस में जो है फाइनेंस का तो होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भाव होता है, जो एक प्योर भाव होता है, वो है लोगों की हेल्प करना। जो वही इंसान ऐसा कर सकता है जो बचपन से हॉनेस्ट है, जो बचपन से स्पिरिचुअल है, लोगों की मदद करना जिसे पसंद है, उसके लाइफ में ही सोल पर्पस आता है। उसका यही रीज़न है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। सोल पर्पस जो है जिसमें लोगों की भलाई है, और एक भला इंसान ही लोगों की भलाई कर सकता है। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसके रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। अभी मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल भी अटैच नहीं हो पाई किसी से भी, और स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरे पास बहुत स्किल्स है, ठीक है, और हर एक फील्ड में मैं जब भी ट्राई करती थी वहाँ पे अनसक्सेस मुझे मिलती थी, और इसलिए मैं भगवान पर बिल्कुल भी फेथ नहीं करती थी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है ओपन हो गई और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, और उसके बाद जो हुआ तब जाके मुझे पता चला कि क्या रीज़न होता है। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ मैंने अनुभव की वो ये थी कि हमेशा मेरे मन में एक ही भाव लगा हुआ रहता था कि कुछ तो जानना ज़रूरी है जो कि मैंने अभी तक नहीं जाना है। कुछ तो चीज़ करनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही हूँ। ये वाला भाव मुझे बचपन से लगा रहता था, और ये तब ख़त्म हुआ जब मैं स्पिरिचुअल काम पर जो मेरा काम है उसके ऊपर मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का भाव अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपके लिए भी कोई सोल पर्पस रखा हुआ है। मैं बचपन से ही खुद से ही ऐसी बात करती थी कि अभी मुझे क्या करना है। मैं खुद से ही ये क्वेश्चन करती थी, फिर मैं आंसर देती थी कि पता नहीं क्या करना है यार, कुछ तो करना है। और फिर मैं खुद से ही हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि क्या मुझे जानना है, क्या जानना चाहिए मुझे। ये क्वेश्चन मैं खुद से करती थी जब मैं अनअवेकन थी, और बार बार यही क्वेश्चन मेरी सोल जो है मुझसे पूछती थी कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन पूछने के बाद मैं बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि मुझे ही पता नहीं होता था कि ये मैं क्यों बार बार ये क्वेश्चन पूछती हूँ, जबकि मेरे पास करने लायक कोई काम भी नहीं है। मैं स्टडीज़ भी करती हूँ, सारा घर का काम होने के बाद भी मैं सो जाती हूँ, लेटती हूँ, फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था कि अभी क्या करना है, कुछ तो बहुत ज़रूरी काम है, करना है मुझे। तो इस तरीके का जो मेरा सोल है मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था, और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि ये कौन सी आदत है गंदी मेरी कि बार बार मुझे सताती है। और मैंने जब स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट किया उसके बाद ये जो आदत है, मेरी जो सोल है वो शांत हो गई, और अभी जो मैं काम करती हूँ उसके बाद बहुत सोल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। तो इस तरीके का जो अगर आपका बिहेवियर होगा, इस तरीके की आपकी सोल आपसे बार बार क्वेश्चन करती है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सोल पर्पस बना हुआ है। तो अपने ही लाइफ में जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो जीवन का जो प्रवास है, जिस तरीके से आपने काटा है, और क्या क्या चीज़ें आपके काम में आई, कौन सी चीज़ आपके लिए एक्चुअल में वर्क की है, वही आपको जो है लोगों को बताना होता है, ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो ये होता है सोल पर्पस। हर एक की जो कहानी है अलग अलग होती है। तो आपके लाइफ के हिसाब से आप देखिए कि आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या थी और जो कि पूरी नहीं हुई, और उसके बाद आपने खुद को कैसे संवारा, किस तरीके से आप उस चीज़ से बाहर आए, और वही चीज़ आपको दूसरों को बतानी है जो कि सेम आपके कैटेगरी में लोग जो आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दी है किस तरीके से आपको पहचानना है। तो अभी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सारे फील्ड में हमें नाकामयाबी मिलती है, सारे लोगों से हमें जुदा रहना पड़ता है, हमारी सोल ही हमें जो है कमांड करती है कि ये करो वो करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान की हर पल हमारे ऊपर जो है नज़र होती है। भगवान हमेशा वॉच करते हैं कि क्या कर रहा है ये बंदा, कौन सी सिचुएशन को कैसे फेस कर रहा है, और उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, कठोर बनाया जाता है, और इस चीज़ से लड़ने के लिए, बाहर आने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए। अगर आप खुद की हेल्प करोगे और उस सिचुएशन से बाहर आओगे जहाँ पर आप स्टक हो, तभी तो आप लोगों को गाइड कर सकोगे, है ना। तो इसीलिए भगवान जो है आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल लिख देता है, बहुत सारी परेशानियाँ लिख देता है, ताकि जितनी बड़ी परेशानी होगी उतना ज़्यादा आपका ट्रेनिंग जो है स्ट्रांग होगा, उतना ट्रेनिंग आपका लिया जाता है, जितना कठोर आपका परीक्षा होता है लाइफ का, तो उतना ज़्यादा आप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है आपका
एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप लोगों को बता सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में मैंने ऐसे किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो कठिनाइयाँ जो है आपके लाइफ में आती हैं। और एक बार आप सारा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, सारी चीज़ें अपने आप में मैच्योर्ड हो जाते हो, तब आपकी परीक्षा जो है वो ख़त्म होती है, आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर जो ईश्वर हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा है वो पूरी तरीके से अभी परिपक्व हो चुका है और दूसरों को भी ये सहारा दे सकता है। तो वहीं से आपका जो है लाइफ बहुत उन्नति करता है, आपको सारी चीज़ें बैठे बिठाए मिल जाती हैं, आपको आपका पूरा हो जाता है काम, ठीक है। आपको बस एक ही ध्यान देना है कि हॉनेस्टली पूरे मन के साथ लोगों को गाइड करना, बस यही काम आपका रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपको बैठे बिठाए मिल जाती हैं। तो कई सारे लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए सोल पर्पस के पीछे भागते हैं। उन्होंने कहीं से सुना होता है कि सोल पर्पस पर काम करने के बाद आपको बहुत पैसा ही पैसा मिलेगा, लेकिन पैसों के ऊपर जो चीज़ होती है वो है सोल सेटिस्फैक्शन। हमारी जो आत्मा है उससे बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। और ऐसा रिलीफ, ऐसा सेटिस्फैक्शन किसी और चीज़ में उन्हें नहीं मिलता है, और यही भाव जो है वो ईश्वर देखते हैं। तो अगर आप पैसों के लिए सोल पर्पस के पीछे भाग रहे हो तो शायद आपने अभी अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं की है। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें सोल पर्पस के पास पहुंचना है, क्या करना है ऐसा है। तो फर्स्ट आपको इनर वर्क कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ही इनर वर्क नहीं होता है, सेल्फ अचीवमेंट के जर्नी में भी इनर वर्क होता है, जहाँ पर आपको इंसान के जैसा बनना है। मतलब अभी आप बोलोगे कि हम इंसान ही तो है, लेकिन हम इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन कई सारे लोग जो है अधर्म करते हैं, लोगों की सहायता नहीं करते हैं, एक मानवता जो होती है वो नहीं दिखाते हैं। तो इंसान के साथ इंसान बन के कैसे रहते हैं, ये आप में अगर भाव आ जाएगा तब आपको सोल पर्पस मिलता है। और ये कैसे आता है, तो इनर वर्क करके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने चक्रास को एक्टिव करना है। तो आपको मेडिटेशन करना होगा। मैंने जिस तरीके से किया वही मैं आपको बताऊंगी, मेडिटेशन, मंत्र जाप और नाम जप। तो देखिए, नाम जप और मंत्र जाप से जो है हमारा मन शुद्ध होता है और इसमें कोई मेल नहीं रहेगा, किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके जर्नी में आपको हेल्प करते हैं और आपको गाइडेंस मिलती है किस तरीके से लोगों को हेल्प करनी है, ये आपको सारा डिवाइन से गाइड हो जाता है। तो एक तरफ से ये ऐसा है कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, आप ईश्वर के एम्प्लॉय हो, आप ईश्वर का काम करते हो और ईश्वर आपको जो चाहे वो ला के देता है बैठे बिठाए। तो इस तरीके का जो है सोल पर्पस होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इंसान बहुत बहुत प्योर होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्योर कि पानी से भी ज़्यादा प्योर, ठीक है। तो ऐसे इंसान देखने के लिए बहुत कम है, मिलना तो दूर की बात है। तो ऐसे लोग अगर होंगे आसपास आपके कहीं पे तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।